Hello students, good morning. Welcome my science period. I am DM Rokde. So last period can start the first chapter living and non-living things. Okay. फर्स्ट चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जीवित और अजीवित चीज़ें। कुछ लर्निंग आउटकम्स जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके बारे में मैंने आपको बताया था और चैप्टर का इंट्रोडक्शन करके बताया था कि व्हाट इज़ द लिविंग थिंग्स एंड व्हाट इज़ नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, सो वी कैन सी मेनी थिंग्स अराउंड अस, यानी हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं सो दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। मतलब अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं उन चीज़ों को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। वो है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जीवित चीज़ें और अजीवित चीज़ें। प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर लिविंग थिंग्स। दीज थिंग्स हैव लाइफ इन देम। लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं कि जिनके पास लाइफ है। ओके, जिनके पास लाइफ है, जैसे आपने सेकेंड स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि जिनके पास लाइफ होती है वो लिविंग थिंग्स होते हैं, लाइक दैट प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन। क्यों? क्योंकि इनकी ग्रोथ होती है। लिविंग थिंग्स ब्रीथ। ओके, अभी इसके फीचर्स जो होते हैं, लिविंग थिंग्स ब्रीथ, उसके बाद लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स मूव, ओके, एंड लिविंग थिंग्स नीड एयर, फूड एंड वाटर टू लिव, एंड लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। ओके, इसलिए ये लिविंग थिंग्स हैं। देन रॉक्स, सैंड एंड हिल्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। दीज थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ। क्योंकि इनके पास खुद की लाइफ नहीं है इसलिए इन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, लाइक दैट पेन, बुक, टेबल, चेयर, डस्टर, साइकिल, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ओके, और आई होप आपने इसको सॉल्व किया होगा, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को। ये मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। ओके, इसके पहले भी ये दिया था, 2 बार दिया है ये, तो आई होप आपने इसको सॉल्व किया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट फीचर्स की तरफ अपने जा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो लेट अस स्टडी अबाउट द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ओके, मतलब लिविंग थिंग्स की क्या विशेषताएं होती है इनके बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड। फॉर पहली जो होती है विशेषताएं, पहले मैंने आपको विशेषताएं बताई है। ओके, अभी उसमें से फर्स्ट जो है वो है लिविंग थिंग्स नीड फूड। मतलब लिविंग थिंग्स को, जीवित चीज़ों को खाने की ज़रूरत जो होती है, नीड फूड। ओके, लिविंग थिंग्स नीड फूड। सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, यानी बढ़ने के लिए एवरी लिविंग थिंग्स नीड फूड। मतलब हर एक लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए, यानी बढ़ने के लिए हर एक लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत होती है। सम एनिमल्स लाइक काउ, डियर एंड एलिफेंट डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। ओके, ये हर्बीवोरस एनिमल्स हैं कि जो अदर प्लांट्स को खाते हैं। ओके, आपने देखा होगा काऊ है, डियर है या फिर एलिफेंट है, ये घास खाते हैं। ओके, पेड़ों को खाते हैं, प्लांट्स जो होते हैं छोटे छोटे उनको खाते हैं। देन सम एनिमल्स लाइक काऊ, डियर एंड एलिफेंट डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। सम एनिमल्स लाइक द लायन एंड टाइगर ईट द फ्लेश ऑफ द एनिमल्स। अब ये टाइगर और लायन जो होते हैं ये दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, फ्लेश मतलब मांस। ओके, फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स यानी दूसरे जानवरों का ये मांस खाते हैं। इन्हें हम कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं। ओके, ये कार्निवोरस एनिमल्स, और जो प्लांट्स खाते हैं उन्हें हम हार्बिवोरस एनिमल्स कहते हैं। एनिमल्स लाइक द क्रो एंड बेयर फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, मतलब ये जो है लाइक दैट क्रो है, मतलब कौवा, एंड बेयर भालू जो होता है, फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, मतलब दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं, दोनों खाते हैं, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो इसको हम कहते हैं ओमनिवर्स एनिमल्स। ओके,
हार्बीवर्स मतलब शाकाहारी एनिमल। कार्निवर्स मतलब कार्निवर्स एनिमल्स जो होते हैं जो फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स यानी दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। और क्रू एंड बेयर जो है ये दोनों खाते हैं, मतलब प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं, तो इन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। ओके। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, मतलब एनिमल्स जो होते हैं ये एनिमल्स खुद का खाना नहीं बना सकते हैं। ओके। एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, मतलब एनिमल्स खुद का खाना नहीं बना सकते, ये दूसरों के खाने के ऊपर डिपेंड होते हैं। मतलब दूसरे जो खाना बनाते हैं, लाइक दैट हमने देखा था कि काऊ और डियर है, एलिफेंट है, ये प्लांट्स को खाते हैं, तो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, मेक देयर ओन फूड, बट एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम अदर एनिमल्स। ओके, मतलब ये जो एनिमल्स होते हैं ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये दूसरे के खाने के ऊपर डिपेंड होते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। ओके, व्हाइल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड एंड ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। मतलब आप देख सकते हो कि एनिमल्स जो होते हैं ये एनिमल्स दूसरे प्लांट्स या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे प्लांट्स के ऊपर निर्भर होते हैं, दूसरों के फूड के ऊपर निर्भर होते हैं। ओके, देन ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स मतलब हरे पौधे जो होते हैं, ये हरे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, हरे पौधे जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। सो प्लांट्स दैट आर नॉट ग्रीन, जो प्लांट्स ग्रीन नहीं है। ओके, ध्यान में रखना कौन से प्लांट्स, विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, सो ग्रीन प्लांट्स। ओके, क्वेश्चन आ गया, विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। देन प्लांट्स दैट आर नॉट ग्रीन, मतलब जो प्लांट्स ग्रीन नहीं है, लाइक मोल्ड्स मतलब फफूंदी एंड मशरूम्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ओके, फफूंदी है या फिर मशरूम्स है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग मैटर, तो फिर ये कैसे जीवित रहते हैं, तो ज़मीन के अंदर जो डिकेइंग मैटर होता है, जो सड़ने वाली चीज़ें होती है, ये सड़ने वाली चीज़ों को वो खाते हैं। ओके, इसलिए ये जिंदा रहते हैं। जैसे फफूंदी है, मशरूम्स है, आपने देखे होंगे, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये हरे नहीं होते हैं, ध्यान में रखना। ग्रीन प्लांट्स जो कहा था मैंने कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ये आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने को मिलेगा कि जो प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो किस तरीके से अपना खाना बनाते हैं। क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है। ओके, जिसको हरित द्रव्य कहा जाता है। तो हरित द्रव्य यानी सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करके अपना खाना खुद बनाते हैं। वैसे ये जो मोल्ड और मशरूम्स है, तो इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ओके, ध्यान में रखना, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ओके, सो प्लांट्स दैट आर नॉट ग्रीन लाइक मोल्ड्स एंड मशरूम्स सो कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे गेट देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग मैटर, मतलब ज़मीन में सड़ने गलने वाली जो चीज़ें होती है उन्हीं से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब हमें ये पता चला कि लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है, जीवित रहने के लिए लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है। ये कोई उसकी पहली विशेषता। ओके, अभी सेकंड देखिए, लिविंग थिंग्स ब्रीथ। आप सबसे पहले पिक्चर को देखिए, डियर ईटिंग प्लांट। ओके, ये प्लांट खाती है, और उसके बाद आप लाइन को यहाँ पे देख सकते हैं, ईटिंग डियर, मतलब डियर को लाइन ने खा लिया। मतलब ये हार्बीवोरस एनिमल्स है और ये कार्निवोरस एनिमल्स हैं। ओके, और जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं उन्हें हम ओमनिवर्स कहते हैं। ओके, सर्वाहारी कहते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ। अभी यहाँ पे देखिए, लिविंग थिंग्स ब्रीथ, मैंने पहले ही कहा था कि फीचर्स में लिविंग थिंग्स ब्रीथ मतलब जीवित चीज़ों को सांस
जीवित चीज़ें जो होती है वो सांस लेती है, हम भी सांस लेते हैं क्योंकि हम लिविंग थिंग्स है। ओके, लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट एयर। अगर समझो कि हवा नहीं है, विदाउट एयर, सो यू कैन नॉट लिव, मतलब हम जीवित नहीं रह सकते। अगर एयर नहीं है तो हम जीवित नहीं रह सकते। ओके, लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट एयर। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी पार्ट्स टू ब्रीथ, मतलब हर एक तरीके के जो जानवर होते हैं ये अलग अलग तरीके से ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी पार्ट्स टू ब्रीथ, मतलब हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो वो अलग अलग तरीके से सांस लेते हैं। जैसे हम नाक से सांस लेते हैं। ओके, ह्यूमन बीइंग्स एंड मेनी एनिमल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स। ह्यूमन बीइंग्स एंड मेनी एनिमल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ द लंग्स। ओके, लंग्स जिसके द्वारा सांस लिया जाता है। अ फिश ब्रीथ्स थ्रू इट्स गिल्स। ओके, आप देख सकते हो कि मछलियों में ये जो गिल्स होते हैं, कल्चे जिसे कहा जाता है। ओके, तो मछलियों में जो गिल्स होते हैं ये गिल्स के जरिए सांस लेते हैं। ओके, गिल। अ फिश ब्रीथ्स थ्रू इट्स गिल्स। देन फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू बोथ स्किन एंड लंग्स। और फ्रॉग जो होता है, ये फ्रॉग अपनी स्किन या फिर अपने लंग्स से ब्रीथिंग करता है, सांस लेता है। ओके, ध्यान में रखना। ह्यूमन बीइंग्स एंड मेनी एनिमल्स ब्रीथिंग विद द हेल्प ऑफ लंग्स। एंड फिश ब्रीथ थ्रू इट्स गिल्स। देन फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू बोथ स्किन एंड लंग्स। ओके, सो प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। अभी प्लांट्स जो होते हैं, ये प्लांट्स किस तरीके से ब्रीथिंग करते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो प्लांट्स का पत्ता जो होता है, ओके, लीफ जो होता है, इस लीफ में छोटे छोटे होल्स होते हैं। ओके, ध्यान में रखना, ये छोटे छोटे होल्स होते हैं इनमें। इन छोटे छोटे होल से वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं। और इन छोटे होल को क्या कहा जाता है, स्टोमेटा। ओके, इन छोटे होल्स को क्या कहा जाता है, स्टोमेटा। इसे हम स्टोमेटा कहते हैं। ओके, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू ब्रीथ, लीफ एंड इट्स स्टोमेटा। ध्यान में रखना, ये छोटे छोटे होल्स होते हैं लीफ में कि जिनके जरिए वो सांस लेते हैं, और उसको हम कहते हैं स्टोमेटा। ओके, तो 2 फीचर्स मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट देखिए। ओके, रिपीट देखने से आपकी जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, और उसके बाद नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे लिविंग थिंग्स ग्रो एंड लिविंग थिंग्स मूव। ओके, तो आज हम रुकेंगे यहीं पे। गुड बाय, टेक केयर।